कौन से कवानीन हैं, ये किस आइन के तहत आप अली जफर साहब को ये चार्ज दिया गया रिपोर्ट बनाने के लिए, जब FIA में पहले से FIRs कटी हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, तो फिर ये क्यों प्रेशर में आ गए प्राइम मिनिस्टर? इनको बताना ये है कि जो FIR हैं कटी हुई हैं, ये किसी अदालती प्रोसेस के ज़रिए नहीं कटी, किसी हुकूमत के अपोजिशन के एहतजाज की वजह से नहीं कटी, किसी पनामा पेपर की वजह से नहीं कटी। ये वज़ीर आज़म ने, उसी बाख्तियार वज़ीर आज़म ने एक कमीशन बनाया, एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई और एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जिसने इंक्वायरी रिपोर्ट दी जिसमें उनके नाम आए। रही बात कि क्यों जब आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके अवामी नुमाइंदे कोई गिला करते हैं कि जी ये कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मुझे बात करने देना, नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको उस चीज़ को जज करने के लिए वज़ीर आज़म बाख्तियार है वो कोई भी कमीशन बनाएं और किसी भी इदारे की जो कार्रवाई है उसकी रिपोर्ट लेके पार्लियामेंटेरियन की किसी एक बड़ी ग्रुप को अगर मुतमईन करते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तो इसमें आपको क्या एतराज़ है? वो जो काम हो रहा है FIA का, उसमें तो कोई मुदाखलत नहीं है। अगर वज़ीर आज़म जो FIA के हेड हैं, वज़ीर आज़म जो कमीशन बना के इंक्वायरी कर सकते हैं, वज़ीर आज़म जिनके बनाए हुए कमीशन से सदाकत साहब अगर फर्ज के तौर पर अदालतों की तारीख बैरिस्टर अली जफर साहब की रिपोर्ट में क्यों इख्तियार नहीं है? बैरिस्टर साहब की रिपोर्ट में अगर क्लीन चिट मिल जाती है जहांगीर तरीन साहब को, जज क्यों नहीं कर सकते? और FIA की इंक्वायरी में वो गिल्टी करार पाते हैं, तो फिर वजीर आजम अपने उस इदारे पर यकीन करेंगे या फिर अपने उस सेनेटर पर यकीन करेंगे? वो किसकी रिपोर्ट पर यकीन करेंगे फिर? देखिए, मैंने आपको समझाया कि जो FIA की रिपोर्ट है उसकी कानूनी हैसियत है। जो अली जफ़र साहब की रिपोर्ट है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लोगों को मुतमईन करने के लिए कि आया प्रोसेस ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। वो एक इंक्वायरी जैसे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंक्वायरी करता है तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट आ जाती है कि इसकी इंक्वायरी ठीक है कि नहीं ठीक। बातों बातों में मेरा ख्याल है गलती से धामरा साहब कह गए कि ये जो रिपोर्ट बन रही है ये झांसा है बजट पास कराने का। इसका मतलब इनको भी यकीन है कि इमरान खान किसी बजट पास करने के लिए लोगों को प्रोसेस में तो डाल सकते हैं लेकिन वो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। इन्होंने कह दिया कि ये झांसा है, रिपोर्ट जो है वो अली जफ़र साहब की रिपोर्ट जो है ये झांसा है, असल में तो रिपोर्ट वही है जो FIA की है। इनको पता है कि इमरान खान जो है वो माजी की लोगों की तरह नहीं है जिनके अरबों खरबों के असासे हैं मुल्क से बाहर और जिन पे अरबों खरबों के करप्शन के इल्ज़ाम हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इमरान खान साहब ने ये टक्कर ली है। माजी में पीपल्स पार्टी भी रही, नून भी रहे, मुशर्रफ भी रहा, बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान रहे, किसी को जरूरत नहीं हुई कि ये जो चीनी माफिया है, ये जो चीनी कार्टेल है, इसके बारे में कोई इंक्वायरी करें। बिकॉज ये जितना कीमतें बढ़ती थी उसका कुछ हिस्सा जरदारी साहब की मिलों की शक्ल में, ओमनी की मिलों की शक्ल में उनके घर और बाकी नवाज शरीफ के घर जाता था। आज पहली दफ़ा को मर्द मुजाहिद आया है जिसने रिपोर्ट निकाल के अपने साथ बैठे हुए अपने प्यारों का नाम भी नहीं रोका। तो इंशाल्लाह अगली भी यकीन रखें कि ये चीज़ें अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचेंगी। हाँ, उनका ये गिला कि उनसे नाइंसाफ़ी हो रही है ये एड्रेस होना चाहिए और पार्लियामेंट के लोग जो मुंतखब होके आए उनका ये गिला कि वज़ीर आज़म हाउस में बैठा कोई आदमी उनकी कार्रवाई को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको मुतमईन करने के लिए उस कार्रवाई की रिपोर्ट करना कोई गैर अखलाकी, गैर आईनी और सदाकत साहब, फिर जब इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसमें अगर जहांगीर तरीन को मुलव्विस करार दिया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इसमें अगर उनको क्लीन चिट दी गई तो उनको डिफेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो फिर ज़रूरत क्यों पड़ी इस तहकीकात की? देखें, ये तहकीकात इस बात पे हो रही है क्या FIA जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो सियासी इन्फ्लुएंस में है? क्या जहांगीर तरीन साहब के साथ ज़रूरत से ज़्यादा कोई मुखालफत हो रही है कि नहीं हो रही? अली जफ़र साहब ऐसे आदमी हैं जिन्होंने कहा कि मैं FIA से वज़ीर आज़म के दिए हुए इख्तियारात की बुनियाद पर सारी रिपोर्ट आपको बता दूंगा कि क्या उसमें कहीं कोई इंसाफ या नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, FIA की रिपोर्ट पे अदालत में वो जाएगी और अगर जहांगीर तरीन साहब फिर भी समझते हैं कि उनसे सब नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो अपना अदालत में अपने आप को डिफेंड करेंगे। ये इस तरह नहीं है कि जिस तरह ये माजी में केसेस होते थे और नैब मिल के उन केसेस को बंद करता था। हुदैबिया का केस आया तो नैब ने उस पर अपील ही नहीं की क्योंकि प्यारे हुकूमतों में आ गए थे। तो दौर बदल चुका है और मेरा ख्याल है मेरे जो दोस्त हैं हाजिर दामरा, इनके दिल में भी यकीन है कि कितना अच्छा दौर आ गया कि जहाँ पे हुकूमती वज़ीरों और हुकूमती दोस्तों को भी एहतसाब से गुजरना पड़ा है। वरना माजी में तो सब अच्छा था,
वो कहते थे क्या हो गया, नवाज शरीफ खाता है तो क्या हुआ, और वो लगाता भी तो है। तो जरदारी साहब के बारे में तो कि खाते हैं तो क्या हुआ, वो खिलाते भी तो हैं। आजकल के दौर का ये नारा है कि इमरान खान ना खुद खाता है ना किसी को खाने देता है, तो कौम मेरा ख्याल है खासी मुतमईन है। सही, लेकिन अब ज़ाहिर है शायद प्राइम मिनिस्टर को FIA पर ये किसी हद तक ये शक हो गया कि वो सियासी इन्फ्लुएंस के जरिए भी केसेस बनाते हैं, इसीलिए अब FIA के किरदार को जांचने के लिए रिपोर्ट, सदाकत साहब आपकी बात से जो नतीजा मैं निकाल सकूँ इस मकसद के लिए ये तहकीकात शुरू की गई हैं। तो धामरा साहब, अच्छा है FIA का किरदार सामने आ जाएगा कि सियासी इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर वो ये कार्रवाइयाँ करता है या फिर वो बिल्कुल गैर जानिबदार कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो फिर इस पर तो आपको नहीं एतराज़ होना चाहिए बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट पर। अब सदाकत साहब की वजाहत के बाद देखिए, पहली बात तो मुझे सदाकत अब्बासी साहब की मजरूमियत और मजबूरी पे जो है ना वो बड़ा एहसास है, और मैं इनसे हमदर्दी का इजहार भी कर रहा हूँ कि जो वो बातें कर रहे हैं अंदर उनका साथ नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं थैंकफुल हूँ अब्बासी साहब का कि उन्होंने आज आपके प्रोग्राम में 164 की एक स्टेटमेंट दे दी है अपनी ही वज़ीर आज़म के खिलाफ। वो ये है कि मिसाल के तौर पर इन्होंने अभी बात की कि देखें FIA जो है वो असल रिपोर्ट वो मानी जाएगी, तो आप वज़ीर आज़म ने इस कौम को इस मामले पे अली ज़फ़र को जो एक जज मुकर्रर किया, पैरेलल एक जुडिशरी निज़ाम कायम करके, वो लॉलीपॉप है जहांगीर तरीन को, वो धोखा है उनके ग्रुप से, जिनकी बातें आज आपने इंट्रो में अभी बता दी कि वो किस तरह पुकार रहे हैं उनके इंसाफ को। तो ये तो आपने 64 कर दी, और 64 यूं भी आपने कर दी कि FIA जो है वो सियासी मुदाखलत कर रहा है, इनके अपने ही लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ कर रहा है। तो इससे पहले जो साबिक DG FIA ने जो इल्जामात लगाए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर, आज ये एडमिट कर रहे हैं अब्बासी साहब दूसरे अल्फाज में कि जी ये बिल्कुल है, FIA इस तरह ही करता है। और DG FIA जो 15 दिन पहले रिजाइन दे जाते हैं और वजीर आजम को कहते हैं कि आपके पास नैब मौजूद है, वो वही काम अच्छे तरीके से कर रही है, आप तो अदालतों में घसीट रहे थे उसको, वो कहाँ गए आपके नोटिस अदालत में। इसका मकसद आपने एडमिट किया है साबिक DG बशीर मेमून के उन इल्जामात को। और दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि आपके जहांगीर तरीन को जब तकलीफ हुई, हम ख्याल को तकलीफ हुई, तो आपने अली ज़फ़र को जुडिशरी के तौर पर एक जज नामजद कर दिया, और ये भी कहते हैं कि उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर जब कोई नॉमिनेशन करता है उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है? ये लॉलीपॉप नहीं है? तो सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब जो 2 साल कंप्लीट कर रहे हैं नेब के कैद में, जिसके ऊपर कोई इल्जाम अभी तक साबित नहीं हो रहा है, तो बना दे उन्हीं की पार्टी का ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाते हुए क्या क्या यकीन दहानियां JKT ग्रुप को करवाई गई थी। सईद अकबर नवाज मौजूद हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के, जरा उनसे ही पूछ लेते हैं। सईद साहब, आज ये तरीन साहब को क्यों लग रहा है कि उनके साथ सियासत हो रही है? आप बार बार इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये हुकूमत आपके साथ इंसाफ कर रही है? अभी भी इसमें कोई शक है आपको? हमें शक तो नहीं है, जो हालात सामने आते हैं फिर उनसे जो लोग असेस करते हैं और उनकी जो पीछे बैकग्राउंड होती है, जब उनको चेक किया जाता है तो फिर बंदों को उससे कुछ खदशात नजर आते हैं। तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमें कोई रियायत नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। किसी भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी कितने बड़े ओहदे वाला हो, उससे इंसाफ मांगना तो कोई बुरी बात नहीं है। कि अगर कोई बंदा कहे हम एक DPO के पास जाते हैं कि जो आपका तफ्तीशी अफसर है, इस पे हमें इससे हमें इंसाफ क्यों भी नहीं है, तो वो भी इंक्वायरी एक करवा लेता है किसी भी इंडिपेंडेंट। सईद साहब, इंसाफ के लिए तो सईद साहब इंसाफ के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाता है ना, तसल्ली के लिए इससे इंक्वायरी करवा लेता हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि ये आपके मामला ठीक है। इस तरह की जो बातें होती हैं, जैसे मेरे मोहतरम, मैं नहीं जानता कि वो अली ज़फ़र साहब की बात कर रहे थे, अली ज़फ़र साहब की बात भी हमने यही की थी कि आप अपनी तसल्ली के लिए उससे किसी फर्ज से कोई इंक्वायरी करा ले ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू फेयर होगा। जो इस वक्त इंक्वायरी हो रही है उस पर हमें ऑब्जेक्शन है, तो हमने इसलिए कहा था कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।